ग्लोबल पावर रैंकिंग्स में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। एशिया पावर इंडेक्स के मुताबिक इंडिया ने पहली बार जापान को पीछे छोड़कर मेजर पावर की कैटेगरी में एंट्री कर ली है। इंडिया वाज रैंक थर्ड। ये सिर्फ रैंकिंग का नंबर नहीं, ये सिग्नल है एशिया के स्ट्रैटेजिक बैलेंस के बदलने का, और इस नए मैप के बीचों बीच इंडिया खड़ा है। ग्लोबल पावर इंडेक्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर पोटेंशियल जैसे फैक्टर्स से बनता है। इसी बेसिस पर कंट्रीज को सुपर पावर्स, मेजर पावर्स और रीजनल पावर्स में रखा जाता है, और इस साल इंडिया क्लियरली मेजर पावर में आ गया, जापान से ऊपर और पाकिस्तान से कई कदम आगे, जो अभी भी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक स्टैग्नेशन में अटका हुआ है। और इसका सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक मोमेंटम। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। ग्रोथ 7% के आसपास, एफडीआई स्ट्रॉन्ग और सून वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। जापान एक डेकेड से स्लो डाउन में है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स पर है और आईएमएफ साइकिल्स में फंसी हुई है, ग्लोबल रेस से बिल्कुल बाहर। सेकंड रीजन है मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजी। इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जैसे तेजस, राफेल, S-400, एयरक्राफ्ट, कैरियर्स और इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम्स के साथ इंडो पैसिफिक रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस में काउंट किया जाता है। जापान डिफेंसिव लिमिट्स में बंधा हुआ है। पाकिस्तान की कैपेबिलिटी रीजनल ही रह जाती है। हार्ड पावर में इंडिया क्लियरली अपर टियर में आ चुका है। रीजन 3 है डिप्लोमेसी। इंडिया एक रेयर मल्टी अलाइंड पावर है। यूएस का पार्टनर, रशिया का अलाय और ग्लोबल साउथ का लीडर। ब्रिक्स प्लस, G20, क्वाड, SCO, हर जगह इंडिया सेंट्रल रोल प्ले करता है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रेलेवेंस मीनवाइल काफी श्रिंक हो रही है। द फोर्थ रीजन इज फ्यूचर पोटेंशियल। इंडिया की यंग पॉपुलेशन उसको फ्यूचर इनोवेशन और ग्रोथ का इंजन बनाती है। जापान एजिंग क्राइसिस झेल रहा है, पाकिस्तान डेमोग्राफिक्स को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। ये रैंकिंग्स फ्यूचर पोटेंशियल को हाई वेट देती है एंड इंडिया शाइन्स हियर। और इस रैंकिंग का इम्पैक्ट क्या है? इंडो पैसिफिक में चाइना को बैलेंस करने की जिम्मेदारी अब सिर्फ जापान पर नहीं, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, मिलिट्री केपेबल काउंटरवेट के रूप में देखा जा रहा है। वेस्ट, एशियन, सबको इंडिया जैसे पार्टनर की जरूरत है। इंडिया अब इमर्जिंग नहीं, एस्टैब्लिश स्ट्रैटेजिक पावर बन चुका है। जापान की स्लोडाउन ने जो स्पेस छोड़ा, इंडिया ने वो कॉन्फिडेंटली टेक ओवर कर लिया है। और पाकिस्तान इज रैंक 16th। वो अभी भी स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ी है, इंडिया से ऑब्सेस्ड और सिर्फ नरेटिव प्ले में मास्टर्स, जबकि इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल टियर की तरफ एक्सेलरेट करते जा रहा है। आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें।